चलो अब चैप्टर नंबर 1 में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले वाले में हम लोग पढ़े थे अगर आपका शांत दशमलव स्वरूप होता था तब वो परिमेय संख्या होती थी और उसको P/Q के रूप में कैसे दर्शाते थे ये मेथड आपको बताया। लेकिन अब अगर अनंत दशमलव स्वरूप दिया गया है तब संख्या परिमेय भी होती है अपरिमेय भी होती है। तो कब परिमेय होती है कब अपरिमेय होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और यदि परिमेय हो रही है तब उसको P/Q के रूप में कैसे दर्शाएंगे उसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखना ध्यान से, यदि संख्या अनंत दशमलव स्वरूप में है तो देखना, यदि संख्या अनंत दशमलव स्वरूप में है तथा संख्या का पुनरावर्तन हो रहा है, मतलब कोई निश्चित संख्या लगातार पुनरावर्तित नहीं हो रही है, देखना संख्या का पुनरावर्तन नहीं होता है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। अब जैसे एक सवाल है, अब यहाँ पर उदाहरण में दिया हूँ, जैसे एग्जाम्पल करके 2.03 003 003 फिर डॉट डॉट करके। अब डॉट है तो अनंत दशमलव स्वरूप होगा, लेकिन कोई निश्चित संख्या समान अंतराल पर नहीं आ रही है। जैसे एक बार 0 है 3, फिर 2 बार 0 आ गया 3, फिर 3 बार 0 है 3, मतलब कोई संख्या बार बार पुनरावर्तित नहीं हो रही है। तो यहाँ आप कहेंगे तब इस मेथड के सवाल को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सवाल के बाद ये टॉपिक आपको ऐसे लिखना रहेगा, यह अनंत दशमलव स्वरूप है तथा संख्या का पुनरावर्तन नहीं हो रहा है, अतः यह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब देखना एक सवाल ये है 0.120 फिर 1200 फिर 12300 फिर 12 इस तरह से आपका डॉट डॉट करके आ रहा है। अब यहाँ पर भी कोई संख्या बार बार पुनरावर्तित तो नहीं हो रही है, इसलिए आप कहेंगे यह अनंत दशमलव स्वरूप है तथा संख्या का पुनरावर्तन नहीं हो रहा है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या हो जाए तो उसको P/Q के रूप में दर्शाना नहीं है। लेकिन ये वाला टॉपिक विशेष तौर पर ध्यान देना। देखो लिखा गया है, यदि संख्या अनंत दशमलव स्वरूप में हो और संख्या का पुनरावर्तन हो, मतलब कोई निश्चित संख्या बार बार पुनरावर्तित हो तो परिमेय संख्या होता है। जैसे एक सवाल दिया, सवाल है 0.13 डॉट डॉट डॉट। अब देखना 13 बार बार पुनरावर्तित हो रहा है, मतलब 13 बार बार पुनरावर्तित हो रहा है। डॉट है अनंत दशमलव स्वरूप, लेकिन संख्या का पुनरावर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ वर्ड लिख देंगे, देखना यहाँ लिखना भूल गया, ऐसे आपको लिखना है। देखना ध्यान से, इस वाले सवाल में मैं लिखा हूं यह अनंत दशमलव स्वरूप है तथा संख्या का पुनरावर्तन हो रहा है, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सवाल दिया गया उसको x बराबर करके लिखेंगे, x बराबर 0.13131313 डॉट डॉट। तो जिसका पुनरावर्तन हो रहा है उसके ऊपर ऐसे लाइन करके खींच देते हैं, इसको बार पढ़ते हैं। x बराबर 0.13 के ऊपर बार, उसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, फिर हमेशा समीकरण नंबर 1 में यहाँ जितनी संख्या के ऊपर बार हो 1 के आगे उतना 0 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखना कुल 2 संख्या के ऊपर बार है तो 1 के आगे 2 0, मतलब 100 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में। अब गुणा करते समय ध्यान देना, यहाँ 100x हो जाएगा। यहाँ गुणा करते समय दशमलव बार हटा के बाकी पूरे आंकड़े लिख लो। देखना दशमलव बार हटा के 013 लिख दिया, फिर दशमलव लगा के बार वाली संख्या दोबारा लिख देने का, दशमलव लगा के 13 के ऊपर बार दोबारा लिख दिया, समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर, तो 2 में से 1 घटाएंगे, 100x में से 1x घटेगा 99x। अब यहाँ बार से बार कैंसल, यहाँ देखना पॉइंट के आगे 13 में से 0 घटेगा 13 बचेगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो बटे में चला जाएगा, 13/99 आपका आंसर हो गया P/Q के स्वरूप में। अब इसी मेथड से यह सवाल है, एक और दिया हूं 0.127 डॉट डॉट। अब गौर करना, यहाँ पर डॉट डॉट है अनंत दशमलव स्वरूप है, लेकिन 127 बार बार निश्चित अंतराल पर आ रहा है, मतलब पुनरावर्तित हो रहा है। तो आप कहेंगे यह अनंत दशमलव स्वरूप है तथा संख्या का पुनरावर्तन हो रहा है, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद सवाल को x बराबर करके लिखेंगे, x बराबर 0.127 डॉट डॉट डॉट। अब 127 का पुनरावर्तन हो रहा है, इसलिए x बराबर 0.127 के ऊपर बार समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर देखना इस समीकरण में कुल कितनी संख्या के ऊपर बार है? 3 संख्या के ऊपर बार है। तो वही चीज देखो लिखा जाएगा, समीकरण 1 में 1 के आगे 3 0, मतलब 1000 का गुणा करने पर, यहाँ 1000 का गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा, फिर बराबर का बराबर। अब यहाँ गुणा करते समय पहले दशमलव बार हटा के पूरा आंकड़ा लिख लो, 0127, तो ये 0127 लिख दिया, फिर दशमलव लगा के बार वाली संख्या दोबारा लिख देना है 127, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर, यहाँ पर देखना बार से देखना, पहले तो 1000x में से 1x घटेगा तो 999x। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बार से बार कैंसल, यहाँ बार के आगे 127, यहाँ बार के आगे वाली संख्या 0, 127 में से 0 घटेगा 127 आएगा। अब ये बटे में चला जाएगा, x बराबर 127/999, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो 2 मेथड का सवाल में चलाया हूं, इस पर आधारित देखो 5 सवाल में दिया हूं।
0.17171717 यहाँ अनंत दशमलव स्वरूप है, संख्या का पुनरावर्तन हो रहा है, परिमेय संख्या है। जिसको x बराबर करके लिखेंगे तो x बराबर 0.17 के ऊपर बार आएगा। इसी तरह से इसमें आएगा 0.53 के ऊपर बार आएगा। इस सवाल में 0.423 के ऊपर बार आएगा। इस सवाल में 0.517 के ऊपर बार आएगा। इस सवाल में 0.263 के ऊपर बार आएगा। इन पांचों सवालों को इन दोनों जैसा प्रैक्टिस करना है। अब एक सवाल और दिया हूं, जैसे मान लिया एक सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। ठीक है, अब यहाँ बार लगा है मतलब ये अनंत दशमलव स्वरूप है, और जिस संख्या के ऊपर बार लगा है वो संख्या बार बार पुनरावर्तित हो रही है। तो पहले वर्ड लिख देंगे, यहाँ अनंत दशमलव स्वरूप है तथा संख्या का पुनरावर्तन हो रहा है, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 x बराबर करके सवाल लिखे हैं, लिख दिया। अब यहाँ कुल 9 संख्या के ऊपर बार है, तो समीकरण नंबर 1 में 1 के आगे 9 जीरो है, देख ला 3 3 6 3 9, 1 के आगे 9 जीरो का गुणा करने पर, तब यहाँ गुणा करेंगे तो 1 के आगे 9 जीरो x बराबर, अब यहाँ दशमलव बार हटा के पूरा लिख देना है 43, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दशमलव लगा के बार वाली संख्या दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार, समीकरण नंबर 2। फिर क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटाते हैं। समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर 1 का आगे 9 जीरो, x में से 1 x घटेगा, जिसका मतलब 9 बार 9x आएगा। देखना, अब यहाँ 1000x में से 1 x घटा तो 3 बार 9x आया, क्योंकि इसमें 3 जीरो थे, 3 बार 9x आया। वैसे यहाँ पर देखना कुल 9 जीरो है, जिसका मतलब यहाँ 9 बार x आएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो बार से बार कैंसल। अब यहाँ पर देखना 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 43 घटाएंगे, तो यहाँ पर देखना जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 4 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 4 6, क्योंकि 89 में से 43 घटेगा तो 46 बचेगा, तो लास्ट में 4 6 लिख दिया। अब ये संख्या बट्टे में चला जाएगा, तो 43 x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 4 6 बटे 3 9 बार 9 आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से 1.4 में प्रश्न नंबर 3 इसी मेथड का है। प्रश्न नंबर 3 में पहला सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ डॉट लाइन नहीं है, तो ये शांत दशमलव स्वरूप है, और जब शांत दशमलव स्वरूप होता है तो परिमेय संख्या होता है। और इसको बटे में कैसे दर्शाते हैं, सेम सवाल आप लोगों को मैं चलाया हूं पिछले वाले लेक्चर में, तो उस मेथड से इसको आप सोल्व कर लेना। अब देखना, ये दूसरा जो सवाल है डॉट डॉट करके है, मतलब ये अनंत दशमलव स्वरूप है। अगर ये अनंत दशमलव स्वरूप है तो ये परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ संख्या का पुनरावर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या। ये वाला सवाल देखो सेम यहाँ पर ये दूसरा में चलाया हूं। फिर ये तीसरा सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है, तो बार है इसका मतलब यह अनंत दशमलव स्वरूप है, और बार है इसलिए संख्या का पुनरावर्तन हो रहा है, अतः ये परिमेय संख्या होगी। और इसको p बटे q के रूप में कैसे हल करना है, अभी जस्ट ये वाला जो तीसरा सवाल चला है सेम सवाल है। ठीक है, फिर यहाँ चौथा सवाल में एक्स्ट्रा दिया हूं 53.46352 के ऊपर बार, जिसका मतलब यह अनंत दशमलव स्वरूप होगा, संख्या का पुनरावर्तन होगा, ये परिमेय संख्या होगी। इसको p बटे q के रूप में कैसे दर्शाना है, अभी जैसे ये वाला तीसरा सवाल सोल्व किया उस मेथड से इसको आप लोग सोल्व करना। ओके, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। चैप्टर नंबर 1 पूरा हो गया है। ठीक है, अब नए चैप्टर की शुरुआत बाद में करेंगे, तो चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन पूरा एक बार अच्छे से फिर से कर लेना। जो एक्स्ट्रा सवाल में जिस लेसन में जो टॉपिक में दिया हूं उन सारे सवालों को भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके।